फादर को लग रहा था कि अगर डीके उस आदमी यानी शेर खान से मिले तो उन्हें कुछ काम की जानकारी मिल जाएगी, और इसलिए वो शेर खान से डीके को मिलवाने के लिए उसे डैनी के पैलेस में ला रहे थे। मगर वो अभी भी इस बात से अनजान थे कि आज वहां उनका इंतजार शेर खान की जली हुई हड्डियां कर रही हैं। वहीं सूरज भी आसमान से गायब हो गया था और अब डैनी भी अपने कॉफिन से बाहर आ गया था। Something is not good. रात को पैलेस से उस आदमी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, पर अब एकदम सन्नाटा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। यार हो रहा है, इतना धुआं है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो आदमी कहाँ गया? What? यहाँ बात कर गया था। ये जली हुई लाश है। क्या ये लाश उस आदमी की है? किससे किया होगा ये? उन्हें जो डैनी डिकोस्टा के पैलेस में आया। डैनी? जीजा। डैनी, तुम जाग गए? It's you. अरे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? What do you mean? अरे यार, कल तुम इस आदमी को पैलेस में रखकर सोने चले गए थे। तुम्हें पता है ना कि ये कितना तुम्हें पता है ना कि इसने 5 वैम्पायर्स को खत्म किया है। उसके बाद भी तुम इसे जिंदा छोड़कर चले गए थे। What? ये तो कहो कि मैं टाइम पर आ गई। तुम्हें पता है मुझे देखकर ये कितना गुस्सा हो रहा था, तो फिर क्या, इसको जिंदा जला डाला मैंने। Are you bad? I will. ये क्या है यार? मुझे लगा था कि तुम मेरी तारीफ करोगे। तारीफ? Don't you think तुम्हारी हरकत तो पागल जैसी है? What happened, डैनी? क्या हुआ? कोई परेशानी है? Shut up, you fool. वो एक आम इंसान था और उसने वैम्पायर का शिकार नहीं किया था, और जिसने वैम्पायर का शिकार किया था ये आदमी हमें उसके पास पहुंचा सकता था। What? डैनी, तुम ये क्या बोल रहे हो? Shut up. तुम मुझे हमेशा डांट देते हो। I say stop. डैनी सेजल को डांट ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डैनी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने फादर थे। What happened, डैनी? तुम काफी परेशान लग रहे हो। फादर, हम कल जिस आदमी को यहाँ लाए थे, सेजल ने उसे जिंदा जला दिया। What? फादर, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो एक इंसान है। मुझे माफ कर दीजिए। Shut up. अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखना यह है कि हमें आगे क्या करना है। अगर ये आदमी जिंदा होता तो हमें उस क्रिएचर के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, लेकिन अब अगर वो मर गया है तो हमें आगे कुछ करना होगा। हमें उस क्रिएचर को खत्म करना है। तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ओके सीजर, तुम्हें हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन गो। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं कभी इस पैलेस में लौटकर नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस। वेरी गुड। डैनी, तुमने सेजल को रोका क्यों नहीं? वादा, तो मुझे किससे मिलवाने वाले थे? यस, वो बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। डैनी, इनसे मिलो। दिस इज डीके, देव कुमार। हेलो डीके, नाइस टू मीट यू। अब आगे क्या करना है? हम जिससे बात करने आए थे वो तो मर गया है। वादा, तुम्हें क्या लग रहा है कि हड्डियों को खाने वाला एक क्रिएचर डैनी डिकोस्टा को टक्कर देगा? व्हाट रबिश। बात को समझने की कोशिश करो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो। हमें उसके बारे में पता करना होगा। ओके,
बट फादर, आखिर वो क्रिएचर है क्या? मुझे लगता है वो क्रिएचर एक वेंडिगो है। यस डीके, तुम्हें याद है जब हम लोग अपने कॉलेज के वक्त कश्मीर के पहाड़ियों में घूमने गए थे, तब हमारा सामना वहां किसी ऐसे ही क्रिएचर से हुआ था जो हड्डियां खाते हैं। फादर, ये वेंडिगो क्या है? वेंडिगो एक तरह का आइस डीमन होता है। आइस डेमन? यस डैनी, आइस डीमंस को मैंने बहुत करीब से देखा है। आइस डीमंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला, इन्हें ए टाइप आइस डीमन कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल किसी भालू की तरह होते हैं। इनका शरीर पूरी तरह से बर्फ से बना होता है। इस तरह के आइस डीमंस के पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। इस तरह के आइस डीमंस से मुकाबला करना बहुत आसान होता है। इस तरह के आइस डीमंस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इनका गुस्सा। अगर इन्हें जरा भी गुस्सा आता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के आइस डीमंस सिर्फ बर्फीले इलाके में ही रह सकते हैं। और दूसरा, अब हम जिस आइस डीमंस के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें बी टाइप आइस डीमन कहा जाता है। इस तरह के आइस डीमंस का शरीर हड्डियों का ढांचा होता है जिसके ऊपर बर्फ लगी होती है। ये पहले वाले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके पास सोचने और समझने की शक्ति भी होती है, मगर इनसे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर अगर इनके शरीर पर आग लगा दिया जाए तो ये खत्म हो जाते हैं। इस तरह के आइस डीमंस बर्फीले इलाके में ही रह सकते हैं। और आखिर में जो है, उन्हें हम सी टाइप आइस डीमन कहते हैं। इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। मैंने इनके बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ा है। इनका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह होता है। ये इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि अगर कोई इन्हें टच करता है तो वो भी बर्फ की तरह जम जाएगा। सी टाइप आइस डीमन को ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनका शरीर इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि अगर इन्हें आग लगाई जाए तो आग भी बुझ जाएगी। ये बहुत कूल माइंड होते हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे इनका शरीर गर्म हो। इनकी ख़ास बात यह है कि ये कुछ समय के लिए ऐसी जगहों पर भी रह सकते हैं जहां टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ आई एम श्योर वो क्रिएचर एक आइस डीमन ही है। तुम एक बात बताओ, क्या सी टाइप आइस डीमन के पास गायब होने का मैजिक होता है? मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई पावर है। ऐसा कैसे हो सकता है? डैनी, तुम्हें याद है सूर्या ने कहा था कि जब उसने कब्र में जाकर देखा था तब वहां कोई नहीं था, जबकि उसने अपने आंखों के सामने उस क्रिएचर को कब्र में जाते देखा था। जो भी हो, हमारा सामना एक बहुत ताकतवर चीज से है। The beginning has begun.